और अब वक्त है हमारी स्पेशल रिपोर्ट का। देखिए, समंदर के साइलेंट किलर आईएनएस करंज में टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्ट। हिंद महासागर में हलचल मचने वाली है। समंदर की लहरों में उफान उठने वाला है। दुश्मनों के दिल में बेहद खौफ भरने वाला है। क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। जी हां, इंडियन नेवी के बेड़े में शामिल हो रहा है समंदर का ऐसा शातिर शिकारी जिसके वार से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ऐसा साइलेंट किलर जो दुश्मन को भनक तक नहीं लगने देता और जब मौत की तरफ बेहद करीब पहुंच जाए तो संभलने का मौका भी नहीं मिलता। जिसके किलर इंस्टिंक्ट और एग्रेसिव अप्रोच के आगे बड़ी से बड़ी वॉरशिप भी खुद को बेबस महसूस करती है। भारतीय नौसेना का एक ऐसा विध्वंसक हथियार जो एंटीशिप मिसाइल भी दाग सकता है और जमीन पर दुश्मनों के टैंक पर भी हमला करने में सक्षम है। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार ऐसा सबमरीन जो किसी रडार की पकड़ में नहीं आ सकता और जिसके हमले से चंद सेकंड में ही टारगेट ध्वस्त हो जाता है। इंडियन नेवी की शान और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल आईएनएस करंज नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाली तीसरी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी है। 10 मार्च को मुंबई में कमीशन से पहले करंज की ताकत और इंडियन नेवी में इसकी अहमियत के बारे में बेहद करीब से जानने के लिए टीवी9 भारतवर्ष की टीम मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड पहुंची। आज आपको बताएंगे आईएनएस करंज क्यों है दुश्मन का काल, आईएनएस करंज को क्यों कहते हैं साइलेंट किलर, करंज से कैसे बढ़ जाएगी भारतीय नौसेना की ताकत और करंज के कमीशन से पहले ही क्यों खौफ में है चीन पाकिस्तान। हिंदुस्तान की आन बान और शान से जुड़ी इस खास सबमरीन से जुड़ी हर डिटेल जानने के लिए आप देखते रहिए टीवी9 भारतवर्ष। भारतीय नौसेना आए दिन नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है और अब इसी कड़ी में भारतीय नौसेना में कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन यानी आईएनएस करंज जल्द ही शामिल होगी। लेकिन आखिर कैसी दिखाई पड़ती है आईएनएस करंज, क्या है इसकी खासियत और कैसे ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगी, ये सब कुछ आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं आईएनएस करंज की पहली झलक। भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिल चुकी है, जिसके बाद भारतीय नौसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होना तय है। एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर की कैपेसिटी वाला आईएनएस करंज दुश्मन का के काल से कम नहीं है। नीले सागर में इसकी मौजूदगी से चीन की कब्जे वाली रणनीति पर लगाम लगने की उम्मीद है। समंदर में साइलेंट किलर के नाम से मशहूर आईएनएस करंज मुंबई के मझगांव डॉक पर 10 मार्च को इंडियन नेवी में कमीशन की जाएगी। मगर उससे पहले टीवी9 भारतवर्ष की रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर आईएनएस करंज पर पहुंची। शिवांगी ने करंज के अंदर दाखिल होकर उसकी ताकत और खासियत के बारे में एक जानकारी हासिल की। देखिए भारतीय नौसेना के सुपर सबमरीन पर टीवी9 रिपोर्टर शिवांगी ठाकुर की ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। K. Killer instinct. A. Aggressive. R. Ready to attack. A. आत्मनिर्भर. N. Nimble यानी बेहद तेज. J.
जोश से लबरेज। इन 6 लेटर के नाम में इंडियन नेवी की नई ताकत करंज की पूरी डिटेल छिपी है। करंज में किलर इंस्टिंक्ट है तो एग्रेशन भी है। ये बेहद तेज और जोशीला है तो रेडी टू अटैक भी। तभी तो इस नाम ने भारतीय नौसेना की शान बढ़ा दी है और सबमरीन बनाने वाले देश के तौर पर हिंदुस्तान को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। आईएनएस करंज स्कॉर्पियन क्लास की एक ऐसी स्वदेशी सबमरीन है जिसे मेक इन इंडिया के तहत पूरी तरह भारत में तैयार किया गया है और अब इंडियन नेवी में इसकी ऑफिशियल एंट्री हो रही है, जिससे ठीक पहले TV9 भारतवर्ष की टीम को इसे नजदीक से देखने और इसकी खासियत के बारे में जानने समझने का मौका मिला। इस वक्त हमारे साथ कैप्टन गौरव मेहता है। सर, सबसे पहले तो मुबारक और कमिश्निंग के लिए जल्दी आईएनएस करंज जा रही है। आप लोग कितने उत्साहित है, कितने खुश है या एक गर्व की बात है? थैंक यू वेरी मच आपकी मुबारक के लिए। और ये बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए और मेरे क्रू के लिए, क्योंकि किसी सबमरीन को कमीशन करना ये सौभाग्य हर किसी नौसैनिक को नहीं मिलता। एक शिप या सबमरीन का कमीशनिंग नौसेना में एक बहुत बड़ी ओकेजन है। मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी ओकेजन है एक नौसैनिक के लिए। तो इस सबमरीन का कमीशनिंग CO बनने का जो गौरव मुझे नौसेना ने दिया है, उसके लिए मैं बहुत प्राइड और गर्व महसूस करता हूँ। सर, आपका नाम भी गौरव है और एक गौरव की बात है। साथ ही ये एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो उसको लेकर आप लोग कितने तैयार हैं, कितने निर्भर है, एकदम आत्मनिर्भर? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी तो है, बट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जो लेगेसी इस नाम के साथ जुड़ी है, जो पुरानी करंज थी जिसने 1971 में पार्ट लिया था और बहुत अहम भूमिका निभाई थी, वो लेगेसी इस नाम के साथ जुड़ी है और उस लेगेसी का भार हमारे कंधों पे है। तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, उस लेगेसी को आगे बढ़ाना है, उसे एनरिच करना है और अपनी एक जगह बनानी है नौसेना के इतिहास में। आईएनएस करंज इंडियन नेवी में स्कॉर्पियन क्लास की तीसरी सबमरीन है। कलवरी और खंडेरी पहले से इंडियन नेवी का हिस्सा हैं। आईएनएस करंज को 2018 की शुरुआत में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद मझगांव के डॉकयार्ड पर इसे और भी मारक और विध्वंसक बनाया गया। करंज को नौसेना के ऐसे ताकतवर हथियार के तौर पर तैयार किया गया है जिसे देखकर ही चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि ये ऐसा साइलेंट किलर है जो दुश्मनों को अपनी मौजूदगी की भनक तक नहीं लगने देता और उसके घर में घुसकर टारगेट को तहस नहस कर देता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई के नेवल डॉकयार्ड पर है और पहली सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं आईएनएस करंज की। ये TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं। नौसेना का साइलेंट किलर इसे कहा जाता है, आईएनएस करंज, जो कि कलवरी क्लास की तीसरी सबमरीन है। साइलेंट किलर इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती है, दुश्मनों को ये भाप पाना बेहद मुश्किल है और यही कारण है कि दुश्मनों से लड़ने में ये काफ़ी मददगार साबित होगी। जल्द ही इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा और इसकी क्या क्या शक्ति है, क्या क्या खासियत है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम ने आईएनएस करंज के भीतर जाकर उसकी खूबियों को बेहद नजदीक से देखा। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम कैमरा नहीं ले जा सके, मगर इसकी खासियत की पूरी डिटेल हमें जरूर हासिल हुई। करंज की लंबाई 67.5 मीटर, ऊंचाई 12.3 मीटर और वजन 1565 टन है। ऑक्सीजन बनाने की क्षमता से लैस करंज लंबे वक्त तक पानी में रह सकता है। करंज टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले भी कर सकता है। एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर को भी अंजाम दे सकता है। आईएनएस करंज दुश्मन को ढूंढकर उस पर सटीक निशाना लगा सकता है। इन सब के अलावा भी आईएनएस करंज ऐसी हाईटेक और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है जो इसे अपने क्लास में सबसे अलग और बेहद खास बनाती है। हमारे साथ इस वक्त ईओ सर गणेश सर हैं। सर, पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी, नौसेना की ताकत कैसे बढ़ेगी इस आईएनएस करंज से? This is probably the most potent weapons platform that we have today in Indian Navy. This is the most advanced conventional submarine that will be inducted, and ताकत definitely बढ़ेगी इससे।
मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस सबमरीन के बारे में। दिस इज़ द थर्ड स्कॉर्पियन। हमने पहले 2 सबमरीन्स में जो चीज़ें फ्रेंच डिज़ाइन इंजीनियर से सीखा उसको हमने इस पे आजमाया है, और ये पूरी तरह से इंडियन डिज़ाइन इंजीनियर से डिज़ाइन किया गया है। यानी आत्मनिर्भर भारत का जो हम नारा देते हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। सबमरीन बिल्डिंग इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज विच रिक्वायर्स प्रिसिशन। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ऑन बोर्ड क्रू कितने होंगे? 39 पीपल आर देयर। 39। और ये अलग कैसे है? अगर हम खंडेरी से तुलना करें इसकी तो क्या अलग है, क्या खासियत है इसकी? जो पहले 2 सबमरीन थे उसमें हम फ्रेंच से सीख रहे थे, और इस सबमरीन में हम उन्हें अभी सिखाने की कार्यक्रम चालू कर चुके हैं, क्योंकि द फ्रेंच नेवी डज नॉट ऑपरेट कन्वेंशनल सबमरीन्स दैट दे बिल्ट फॉर अस। दे आर लर्निंग फ्रॉम अस बिकॉज एज वी हैव ऑपरेटेड, जैसे जैसे हमने इसको चलाया है वैसे ट्रायल्स के दौरान हमने कई सारी चीज़ें अनुभव किया है, जिसकी वजह से हमने सोचा कि ये इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं, और हमने अपने तरीके से इसको मॉडिफाई किया है अपने लिए। आईएनएस करंज के साथ 34 साल का गौरवशाली इतिहास है। 34 साल तक नौसेना में सेवा देने के बाद आईएनएस करंज रिटायर हुआ था, मगर अब उसे नए रूप में ढालकर एक बार फिर समंदर की गहराई में उतारा जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।